बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मेरे साथ आज एक गेस्ट मौजूद है। हम प्रोविंसेस के ऊपर बात करेंगे। इलियास मजीद शेख साहब, ये पाकिस्तान इकनॉमिक मूवमेंट के चेयरमैन हैं, लाहौर चैम्बर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं, बिजनेसमैन हैं। पाकिस्तान को एक बिजनेसमैन जो होता है वो किसी भी मुल्क को, किसी भी इलाके को और नज़र से देखता है, आम बंदा और नज़र से देखता है, क्योंकि बिजनेसमैन इंटरेस्ट को देखता है। तो जो इंटरेस्ट है उसमें आम आदमी का और अमीर का, गरीब का, हर एक को शामिल करके उस आंख से देखता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये जो पाकिस्तान का इस वक्त सिस्टम बना हुआ है, क्या ये बिज़नेस फ्रेंडली है? क्या आम आदमी फ्रेंडली है? क्या ये स्टेट फ्रेंडली है? क्या ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी फ्रेंडली है? इलियास साहब, पाकिस्तान का सिस्टम जो 70 सालों से चल रहा है, अब लोग कह रहे हैं कि ये सिस्टम बदल जाना चाहिए। क्या बदलें, कैसे बदलें? बात हो रही थी सिस्टम की। ये सिस्टम है कहाँ, किसको बोलते हैं हम सिस्टम? ये जो सिस्टम है, जहाँ मैं कहता हूँ कि हमारी जो एज लिमिट है वो 60 साल की एवरेज है पाकिस्तानियों की। तो ये आप चले जाएँ जापान, आप चले जाएँ अमेरिका, आप चले जाएँ बरतानिया, आप किसी मुल्क के साथ कंपेयर कर लें तो सबसे कम हमारी उम्र है। क्यों उम्र है? इस सिस्टम की वजह से कम उम्र। एवरेज एज हमारी कम है। देखिए, ये सिस्टम ने हमें 24 साल हमारा कातल है ये सिस्टम। 24 साल उम्र कम कर दी है। क्यों? मिलावटखोरी की वजह से, अच्छा, जाली दवाइयों की वजह से, रिश्वत माफिया की वजह से, दूध में भी मिलावट, हर चीज़ से मिलावट। ये 24 साल हमारी उम्र है, कम है। अच्छा। ये निज़ाम 24 साल हमें उम्र से कम करता है। क्या कुछ छोटी बात है? ये निज़ाम बिल्कुल, मैं इसको समझता हूँ, ये निज़ाम 78 साल जो मुल्क एटमी पावर हो, जो मुल्क की आर्मी की फोर्स 7वीं के 5वें नंबर पे आ जाए, जो हर काम आर्मी में मेरिट के ऊपर होता है, तो यहाँ क्यों नहीं होता? आंखें बंद की हुई हैं, आंखें बंद की हुई, मेरी बात नहीं रखिएगा, पता है सबको, आंखें बंद की हुई हैं। आप मुझे बताएं, कोई FIR दर्ज हो सकती है बगैर पैसे दिए? करके दिखा दें। या मिठाइयाँ तकसीम की जाती है सिर्फ इस बेस पे कि शुक्र है हमारे यहाँ एक FIR दर्ज हो गई है। ये 8-10 दिन, मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा। यहाँ अपना एक बिजनेसमैन आए थे बाहर UK से। अच्छा। उनका नाम था शाहिद। घर पे चोरी होती है, वो शादी भी जाते, सामान सबको लेके चले जाते हैं। कोई उनका 2-2.5 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। अच्छा। FIR कराने जानी है। पहले जी SHO साहब नहीं है। जब SHO साहब होते हैं, जी तफ्तीशी नहीं है, 7-8 दिन चक्कर लगाते रहे। मुझे ये इस तरह बात हुई कि मैं उनके घर पता करने गया कि भाई आपकी जो FIR दर्ज, वो याद तो मेरा मुबारक हो। एक फैमिली में मुबारक की बात चल पड़ी FIR के लिए। अभी मैं बात थोड़ी पहले कर गया जो बाद में करनी थी। अच्छा, तो मैंने बड़ा खुश हुआ, मैंने कहते आपको मुबारक हो। सब बड़े खुश हो रहे थे और मिठाई भी आ गई। मैं कहा जी बहुत शुक्र है जी, आपके चोर पकड़े गए। आप पूरा घराना खुश हो गया। कहते चोर की क्या बात कर रहे हैं? आज हमारी 8 दिन बाद FIR दर्ज हुई है। मैं कह ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ फ्रेंड डिस्क बना हुआ है। कहते हमने फ्रेंड डिस्क पे गए, हमने अपना नंबर नोट कराया, उसके बाद हमें कोई कॉल नहीं है। फिर दोबारा गए, दोबारा पता लगा जी करते हैं, लेते हैं, देते हैं। हमारे 6 दिन थक गया। मैं SHO के पास हमें मुलाकात तो ही, उन्होंने हमें चाय भी पिलाई। पहले तो हमें बिठा देते ना, FIR फिर भी दर्ज नहीं हुई। कहता एक दिन हम मैं गया ना, वहाँ 4 बजे बाहर बैठा हुआ तो कोई साहब गुजरे। उन्होंने कहा जी आपका मसला क्या है? मैं कहा मेरा मसला है। कहता मैं आपका करवा देता हूँ। बाहर लेके आया, कुछ पैसे लिए, FIR दर्ज हो गई। ये निज़ाम है आपका। और वो मिठाई किस में तकसीम हो रही है? FIR दर्ज हो गए होने पे। ठीक है, ये तो मैं समझ गया आपकी बात। अब ऐसा क्या करें? पुलिस चेंज कर दें? एक और बात, बंदे तो वही रहेंगे ना? नहीं, सिस्टम नहीं है, बंदे वो रहेंगे क्या? जब आप एक काम सुने, हम पाकिस्तानी है ना जो फौज में है, बंदे बाहर से तो नहीं आ रहे, उड़ के तो नहीं आ रहे। अगर वो एक दायरा बन गया फौज यहाँ अदारा जो हमारा, हम कहते हैं ना, फौज का एक दायरा बन गया। फौज का हमारा मेरिट के ऊपर है। 200 मुल्कों के ऊपर माशाल्लाह हमारी 7वीं से 5वें नंबर पे आ गई हमारी फौज। जब से इंडिया के साथ क्लैप हुआ तो हम 7वें से 5वें पे आ गए वर्ल्ड लेवल पे। ऊपर से एटमी पावर और ऊपर से हमारा इमेज हुआ। हमें इस वक्त ज़रूरत है कि अपना इमेज जो होता है ना, जो हमारा इस वक्त फील्ड मार्शल साहब ने जो किरदार अदा किया, फिर हमारा जो इंडिया के साथ मसला हुआ, जो इंटरनेशनल लेवल में हमारी एक पूर्वगत बनी, वो हम अरबों क्या खरबों डॉलर देकर नहीं ले सकते। इमेज जो इतना ख़राब हो चुका था। वाह। पहले हम जाते थे पाकिस्तान में, सबल पासपोर्ट दिखाते थे, साइड पे हो जाते थे।
अब हमें इतना मीडिया तेज़ है, यकीन करें कि अब हमें वो वेलकम कहता है, गोरा बैठा वेलकम कहता है पाकिस्तानी। तो ये सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल को जाता है, एक शख्स की वजह से, ये फील्ड मार्शल साहब, फील्ड मार्शल की वजह से, एक बंदे की वजह से एग्जैक्टली हो गया ना। ये ईगल की आंखें होती हैं, एक पावर होती है। अच्छा, मैं आता हूँ FIR की बात कर लें। आप किसी अस्पताल में इलाज करा के दिखा दें किसी का, अब मैं बगैर सिफारिश के। अच्छा, और देखें हम हर जगह में फिल्म में फर्स्ट है। मिसाल है, हमारा अदलिया का निज़ाम देख लें, 147 नंबर। यार क्या तुक्का बनता है, लोग आपसे इंसाफ मांगते, क्यों नहीं देते आप? दे करें इनकलाबी तब्दीलियाँ, लेकिन आंखें बंद है। ओके, आंखों में पट्टी बांधी हुई है, पता है सेहत का तली, अपने वोट इकट्ठे करने हैं, वज़ारत आला लेनी है, वज़ीर आज़म बनना है। क्योंकि हमारी जो नर्सरी है ना, जो ग्रूमिंग नर्सरी है, जो MP MLA की नर्सरी मैं बात करता हूँ, वो नर्सरी है ये है कि वो इलाके के ऊपर उन्होंने दबदबा रखा हुआ है, वो किसी को उठने नहीं देते। अगर कोई बंदा उठने की कोशिश करता ना कि मैं MP इलेक्शन लड़ूँ, तो चौधरी को पहले ही पता होता है कोई 19-20 का आ रहा है, 4-5 SHO को कहना है, 2-4 पर्चे हो जाने हैं, उस बंदे कह रहा मुझे दे तौबा, मैं कभी ख्वाब ही नहीं सोचूंगा MPA का। आप MNA का भी यही हाल है। अब यहाँ एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ UK का, कि मैं UK में 2012 में गया, तो मेरे मेज़बान थे लॉर्ड नज़ीर साहब। अच्छा, वो मुझे पार्लियामेंट में ले गए, गैलरी में, मेहमानों गैलरी में। तो वहाँ मैंने देखा उनकी जो थी ना सुप्रीम काउंसिल, उनकी जो एक बड़ी जो थी उनकी समरी, उसमें जहाँ वो कहते हैं कि लोग जो मलका आज़ादी तौर पर बरसगीर को या लोगों को जिन्होंने मुल्क के लिए काम किया होता ना, उनको सिलेक्ट किया जाता है या उनको वहाँ पोस्ट किया जाता है, जैसे हमारी सेनेट है। हाँ ठीक, वैसे सेम हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाँ, हाउस ऑफ लॉर्ड, वो अच्छा किया आपने मेरा कर दे। हाउस ऑफ लॉर्ड में तो जब मैं गैलरी में बैठा तो मैंने देखा कि नीचे कोई बंदा व्हील चेयर पर आ रहा है, कोई बंदा बहुत बुजुर्ग है, किसी छड़ी पकड़ी हुई है, कोई उससे यंग भी है। तो मैं जब उनके साथ बाहर निकला तो मैं कहा जनाब भाई ये कहाँ से बुजुर्ग आप ले आए? कहने लगे कि एक एक बंदे की जब यहाँ पोस्टिंग होती है ना, तो मलका खुद साइन करती है। कहते ये वो लोग हैं जो बरतानिया को कभी दौर में कानून पास होने नहीं देते, और ये लोग वो हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, जिन्होंने अस्तारे लिखे हुए हैं, जैसे जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक काम किया है। यानी अपर हाउस के जो लॉर्ड, अपर हाउस, तो हमारे यहाँ क्या अपर हाउस है? सेनेट ही है ना, सेनेट। तो यहाँ 20-25 करोड़ 30 करोड़ रुपये दें, आराम से टिकट ले लें, आराम से जाके बैठ जाए असम्बली में। और जो बंदा कहता है ये मेरा कोर्ट ख़राब ना हो, मैं पब्लिक में जाके MLA नहीं बन सकता, मुझे लोगों के साथ खिदमत करना पड़ेगी, गले मिलना पड़ेगा, तो खामोशी से 30 करोड़ रुपया पार्टी को दिया, वो सेनेट बन गया। ये निज़ाम को आप कहते हैं सही है? मैं और इसमें देखें, जिस निज़ाम में देखें, जो आपकी नर्सरी मैंने बता दी कि वहाँ के MP MLA अपने इलाके में हिस्ट्री उठा के देने, MLA कौन है? बाप नहीं दे बेटा, बेटा नहीं उसका बेटा। जब तक ये आम बंदा नहीं पहुँचेगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जिस मुल्क के ऊपर सियासी पार्टी DC लगाने के लिए इंटरव्यू करे अपने घर बुला के, वो DC का इंटरव्यू क्या होता है? हमारी बात कहाँ तक मानोगे? क्या तुक बनता है? कभी कर्नल की पोस्टिंग होती हो ब्रिगेडियर तक, तो एक सिस्टम बना है। कभी हुआ कि आर्मी चीफ ने बुलाया हो ब्रिगेडियर बनने के लिए, भी आओ मेरे पास इंटरव्यू दो? कभी नहीं हुआ। यहाँ क्यों होता है फिर? निज़ाम जो है ना, देखें आप जमहूरियत कहते हैं, सिस्टमेटिक नहीं है। देखिए अब मैं कहता हूँ कि एक बात है ना, आपकी बात करते हैं, इस मुल्क में जहाँ एक अनपढ़ आदमी, जब प्रोफेसर का वोट बराबर होगा, तो आप कैसे इस सिस्टम को सही कर सकेंगे? कैसे कर सकेंगे? और इसमें नहीं, ये इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा एतराज़ है। हो सकता है कि वो जो अनपढ़ आदमी है उसकी पॉलिटिकल जो नॉलेज है, और ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से ही पॉलिटिकल नॉलेज आए, मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। हो सकता है वो प्रोफेसर से बहुत आगे का विजन रखता हो, डजंट, लेकिन आप पॉलिटिकल खिदमत का जो, फिर आप उसको CSS में भी बना दें, उसको हो सकता है उसका नॉलेज CSS ऑफिसर से ज़्यादा हो। नहीं, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ ना, एक बिजनेसमैन है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके नीचे जनरल काम करते हैं, ये अंडर मैट्रिक। क्यों? उसका विज़न है। जिसका विज़न हो वो खुल जाता है। आप वो विज़न बंदे, हम तो चाहते हैं ऐसे बंदे आएँ और जिसका विज़न हो, ठीक है, लेकिन मसला कि उसको आप कैसे करेंगे? ऐसे होते हैं लोग। अच्छा, मुझे अब ये बताएं
कि ये निज़ाम जो आप कह रहे हैं कि ये आपने तो गिनवा दिया ना, सारा सिस्टम बता दिया कि आपने ये प्रॉब्लम्स हैं, सूबे बनाने से ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी? सबसे बड़ी बात यह है कि इससे सबसे अहम फ़ायदा ये होगा, नई लीडरशिप सामने आएगी। ओके, एक ज़ाहिर है कॉम्पिटिशन पैदा होगा, ओके, नई लीडरशिप पैदा होगी, नंबर 1। ठीक है। सेकंड ये होगा कि इंतज़ामी जो मामलात है वो वाम तक पहुँचेंगे। तो एक बंदा जब पावलपुर से निकलता है, लाहौर आता है, क्या तुक मानता है यहाँ आके क्या होता है? इसको डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, डिवाइड करके फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन शुरू होगा, फिर पावर तकसीम करें। अभी तक आपका पंजाब में बलदियाती इलेक्शन हुआ, क्यों नहीं हुआ? तीसरा पॉइंट क्यों नहीं हुआ? ठीक कि है। पावर तकसीम नहीं करना चाहते। सही। आगे चले आप कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो मिनिस्टर किसको बनाया जाता है? अभी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मैं पिछले दिनों एक वजीर के पास बैठा हूँ, बड़े मजे से हम कपशे लगा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। यकदमना उसका आगे बताता है पीए कि जी बाहर फलाम बंदा आया है, मैंने नहीं सुना कौन है। उसी वक्त वजीर साहब उठते हैं, उसको केयर से रिसीव करते हैं, अपने मेरे साथ वो बैठ जाते हैं। मैं बैठा होता शायद, वरना उसको अपनी शायद चेयर दे देते। हम वो बैठे तो उसके बाद बातचीत होती, तारफ़ होता है। तो ये सेक्रेटरी हैं उस शोबे के। खैर मैं बात सुनता रहा। उसके बाद वो उठ के जाते हैं तो वो बाहर छोड़ने जाते हैं सेक्रेटरी वजीर सेक्रेटरी को मिल के आते हैं। तो मेरे वो चूँकि मेरी फ्रैंकनेस थी, मैं क्या, वो आज भी सूबाई वजीर है, ही सबऑर्डिनेट है आप? हाँ, मैंने मेरे वो तलक है ना। तो मैं कहा यार ये कौन सी पर्सनैलिटी थी, तुम्हारा रंग भी उड़ गया, तुम लेने भी गए छोड़ने भी आए। तो मैं शक्ल से देखा ये पाकिस्तानी है, वरना मैं देखता शायद मेट्रो सफ़ीर है तो मैं मान लेता। तो कहने लगा ये सेक्रेटरी है मेरा, और ये जब तक हम इसको आओ वक्त ना करें हमारा काम भी रोक देता है। यहाँ से पॉइंट क्या पैदा होता है, जब एक गलत काम वो कराता है 10 वो अपने काम करता है। मैं कहता तुम तो वजीर हो। कहता है इसने क्या करना होता है, इसका मूड ना बने जैसे लिखता है एज पर लॉ काम हो, हमारा काम ही नहीं होता। यानी कि ये कल्चर है आपका, ये है। जैसे मैंने बात की आपको इन्वायरमेंट की, हम पोल्यूशन में पाकिस्तान में फर्स्ट आए हैं फेलों में। लाहौर का इंडेक्स देखें, कराची का देखें, ये नजर नहीं आता। लेकिन मसला यहाँ ये है कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि मुझे वोट मिले, इग्नोर करते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ, मेरे हल्के का एक MP है, उसका वालिद हमारे घर में दूध देता था। मैं रहने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात का, मैं अपना शहर नहीं बता सकता, साइकिल पे। आज उनका फार्म हाउसों में उनके घर हैं, आज उसके अमेरिका में UK में उसके होटल है। कहाँ से आए? ये सिस्टम क्यों नहीं पूछता? क्यों नहीं पूछता? क्यों नहीं कारकर्दगी पूछता? क्यों? इस हमाम में सब लोग काने हैं। क्योंकि जब तक आप ब्यूरोक्रेसी को कब तक पूछेंगे, आप वजीर खुद ठीक होगा। जब वजीर ठीक नहीं होगा, यही हाल होगा जो मैंने आपको सेक्रेटरी की मिसाल दी है। निज़ाम जो होता है ना, देखिए, एक मैं कहता हूँ कि एक ना बंदे के घर चोरी होती है, वो हो गई, डाका पड़ गया। दूसरी उसको परेशानी क्या होती है कि अब मैं जलील हूँगा, पुलिस के हाथों, मुद्दई इंसाफ के हाथों। थका देने वाला इंसाफ है ये आपका थका देने वाला सिस्टम है। क्यों? मुद्दई को सुबह 9 बजे बुलाते हैं, रात को 5 बजे की अगली डेट मिल गई। कोई सिस्टमाइज है आपका? दुनिया कहाँ पहुँच गई? मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मुझे ना मेरे दोस्त थे, उनकी उम्र 62 ईयर थी। तो मुझे कहने लगे यार कल मैंने कोर्ट जाना है। तो मैं कहा तुम क्या, वहाँ जाके मैंने देखनी होती है, मैंने अंदर जाके फैसले करने हैं। मैं कहा वो किस तरह भाई, तुम तो जज नहीं हो। कहने लगे यहाँ का ट्रेंड है कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, कि यहाँ जब कोर्ट कोई केस आता है ना तो उन्होंने सीनियर सिटीज़न की कमेटी बनाई होती है। वो जो कमेटी है 5 लोगों की कमेटी होती है, 2 जज होते हैं, 5 ये होते हैं। ये देखते हैं कोई गलत फैसला नहीं हो रहा, वो देखते हैं ये गलत चीज़ चल रहा है, हम उसको देखते हैं, हम उसको इंटरफेयर कर सकते हैं। यहाँ वो सीनियर सिटीज़न, और उनको बाकायदा गवर्नमेंट पे करती है, वो अखलाकी तौर पर जाते हैं कि यार करें। यहाँ क्या निज़ाम आप बनाते हैं, क्या देखते हैं आप इस मुल्क को? आप इसको चले जाएँ। अभी पिछले मैं TV में जियो न्यूज़ में एक खबर चल रही थी कि 68 ईयर बाद एक केस का फैसला आया, विरासत की तकसीम थी, तो वो जी शरई तौर पर कर ली जाए। 60 साल लगे, बंदे थक जाते हैं। इधर कत्ल होता है बंदे का, कत्ल, और उसके बाद वो क्या होता है
कि उसका मुद्दई साल बाद खुद कहता है सुलह कर लो, क्यों थक जाता है। अब पीछे तो मैं एक वाक़या सुनाऊंगा, रेवेन्यू रोड का वाक़या, बड़ा मशहूर वाक़या। सुलह के बहाने उस चौधरी ने अपने घर बुलाया, ये कुछ 7-8 साल पुरानी बात है, रेवेन्यू रोड के ऊपर, और 5-4 बंदे आए, सुलह के बहाने उनको फड़का दिया, यानी को कत्ल कर दिया। दूसरी गाड़ी से दूसरी सीट पे निकले, गाड़ी प्लानिंग की हुई थी, गाड़ी के दरवाजे से निकले, पुलिस आ गई, मीडिया आ गया, शोर पड़ गया, बड़ा क्या क्या हो गया। दूसरी गाड़ी से निकले, बैठे, इलाका गैर में चले गए। अच्छा, वहाँ चले गए, उसके बाद वहाँ 2-3 दिन बाद 4 दिन में मेरी बात हुई उनसे, जैसे मेरा उनके साथ थोड़ा सा तल्लक था। मैं कहा यार आपने 4-5 बंदे मार दिए, आप यहाँ आके कब तक बचोगे? कहते 1 साल ठहर जाओ। यही लोग हमें फ़ोन करके कहेंगे आए सुलह करें। अच्छा, मुरा साल गुजरे, मैं इनसे पूछूं, वो 1.25 साल बाद पता चला कि चौधरी साहब अपने घर पे बैठे हुए हैं, बड़े मज़े से हैं। मैं पहुंच गया, मैं कहा चौधरी साहब ये क्या हो गया, कानून ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा? कहते क्या करना था, उनके जो जहाँ उनकी बच्चियाँ बही होती हैं, हम उनको भी थ्रेट कर रहे होते हैं वहाँ बैठे हुए, वो बच्चियाँ उनको घर छोड़ आते हैं, अभी हम दुश्मनी नहीं पाल सकते। इनके जब बच्चे जाते हैं बाहर स्कूल पढ़ने, इधर आते हैं तो 4-4 गनमैन लेके जाते हैं, 4-4 गनमैन लेके आते हैं। हम जो कि बाहर बैठे होते हैं वो इतना खौफजदा होते हैं कि वो एक दिन थक जाते हैं, ऊपर से वो जाते हैं कोर्ट में सुबह शाम दोपहर, तो हम तो इश्तिहारी हुए होते हैं। बाद में वो मैसेज मिलता है, हम आराम से आके कहते हैं, उनसे सुलह हो जाती है, वो कहते हैं हम आपसे फ़ोन नहीं कर सकते, अल्लाह की सुबुर्द डाल देते हैं। ये ब्रांड बने हुए हैं बदमाशों के। आप पार्टी की बात करते हैं, अब मैं बात करता हूँ सुबह सिंध की, बताएं वहाँ क्या है। EIU इंटरनेशनल एजेंसी है जिसने दुनिया के 173 मुल्कों को इकट्ठा किया, जिसमें माशाल्लाह कराची भी शामिल है। मैंने उसका आर्टिकल लिखा, मैंने मुबारकबाद पेश की जरदारी साहब को, तो बिलावल साहब को, कि जनाब आपका मुल्क 170 नंबर पे आया है, शहर सूबा शहर कराची। ये इनके लिए शीशा नहीं है, इनको शीशे में नज़र नहीं आता। बेहतरीन ब्रांड कोट पहनते हैं, ब्रांड टाइयाँ लगाते हैं, ऊपर मिलते हैं, और इस्लामाई ट्रेनिंग लेके आके स्पीच करते हैं कौमी असम्बली में, तो क्या शीशा नहीं आपके लिए? 170 नंबर। अच्छा, 171वां जो नंबर आया वहाँ जंग छिड़ी हुई है, उससे 1 नंबर पहले आ गए दुनिया के मुल्कों में। क्या ये सिस्टम आप बोलते हैं? जाएँ सड़कें टूटी, वो कराची शहर जो रोशन का शहर होता है उड़ा के रखे, एक बंदे की खातर पूरा शहर ख़राब कर देते हैं। और वहाँ उन्होंने गैंगस्टर खुद पाले हुए सियासी जमातों में। मैं छोटी मिसाल देता हूँ, पीपल पार्टी ने आज तक नून लीग को वहाँ क्यों नहीं टिकने दिया? कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, क्यों? ताकि वहाँ जगह ना बना सके, हमारा जारादारी रहे। क्या आंखें बंद है, नजर नहीं आता? ये होता है सिस्टम। आप पाकिस्तान में रहते हुए वो फौज जिसने चने दबा दिए हो, नाक के चने इंडिया को, तो कच्चे के डाकू नहीं खत्म कर सके। ये सिविल गवर्नमेंट क्या कर रही है? कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू, व्हाट इज कच्चे के डाकू क्या है? क्यों? ये पीछे खुद ही इनको प्रमोट कर रहे होते हैं। और क्या है इतना कौन सा मुश्किल? हमारा इमेज कितना खराब होता है। छोटी सी बात कहते हैं, हमारा मुल्क सोना है, सोना डायमंड है। ओवरसीज प्यासे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, मुल्क के हालात ठीक हो तो हम यहाँ आए। असर बंद कराएं, क्या जरूरत है कसरा रखें किसी को? बस दुश्मनदारी, बड़ी दुश्मनदारी है। जिन्हें आपके जगीरदार जितने लोग हैं प्रोटोकॉल के लिए रखे हुए असला, क्या तो कब बनता है? यहाँ से गाड़ी चोरी होती है, JKP में आके हम उसको चली जाती है, वहाँ पुलिस नहीं जाती। पुलिस जाती तो वहाँ मेरी अपनी गाड़ी चोरी हुई, वहाँ मैंने कुछ कोशिश की तो वहाँ गाड़ी भी नज़र आई तो मैं कुछ नहीं कर सका। उन्हें पुलिस वाले वहाँ गए तो वहाँ का जो था उनका एक लीडर आ गया, उनके सारे पुलिस वालों मैं आपको सबको उड़ा के रखूँगा, यहाँ से निकलो, कोई नहीं गाड़ी जाओ। KP में यार ये सिस्टम है। PTI की हुकूमत, KP गवर्नमेंट की, वहाँ गाड़ी पकड़ी, उन्हें गई, उन्होंने पैसे मांगे हुई, उसके बाद उन्होंने जाओ निकलो यहाँ से। क्या है आप ये इमेज देते हैं बात का? जब ये देखें, बात सुने, पाकिस्तान में 25 करोड़ की बात है, ठीक है। 25 करोड़ में से ऐसे गुंडे 500-1000 होंगे, उठा दें उनको, मुल्क आपका ठीक हो जाएगा। तो CCD कर तो रही है, CC पंजाब को ठीक कर रही है ना। अब हालात बहुत अच्छे हैं पंजाब के, बहुत अच्छा कर रही है, आई एग्री, बहुत अच्छा कर। तो KP में कुछ नहीं कर रही, कराची में कुछ नहीं कर रही, बलोचिस्तान में कुछ नहीं कर रही, तो उनकी हुकूमतों को देखना पड़ेगा। हुकूमतों क्या है? हुकूमतें कहती हैं हमें लीडरशिप चाहिए, हमारे पीछे 15-20 गाड़ियाँ चाहिए, 15-20 आगे जाइए, बस ये गवर्नमेंट है, रात को आराम से इंजॉय करें। ये यार देखो, तो अभी जी मैं एक और चीज़ बताऊँगा, ये इतने बड़े, ये अभी मैं आपको बताता हूँ
कि प्राइम मिनिस्टर बरतानिया का साहब का टोनी ब्लेयर शायद उसका नाम था, जी जी, वन बेड के घर रह रहा है। और जब उसके बच्चे की पैदाइश होती है, आई वॉज वेरी फेमस प्राइम मिनिस्टर, हाँ बच्चे, तो वहाँ एक छोटा सा उसके लिए कैबिन बनाया जाता है उसके बच्चे के लिए। तो क्या ये शीशा नहीं है इनके लिए? यहाँ क्या है मुझे बताएं। अब यहाँ लाहौर में एक अच्छा काम हुआ, पंजाब गवर्नमेंट किया, ये जो उन्होंने CBD बनाई है, बिजनेस सेंट्रल बिजनेस हब जो बनाया ना, अपना डिस्ट्रिक्ट बनाया जी जी, लाहौर में। तो आपको पता 100 एकड़ ज़मीन थी शायद, और ये उन्होंने फ्लाइंग जो बनाई हुई थी लीड क्लास के लिए, वो वहाँ ट्रेनिंग लेती थी। तो एक कनाल जगह 40 करोड़ रुपए की बिकी है, 40 करोड़ रुपए की। अगर ये सरकारी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, इनके एकड़ों में फैले घर हैं, उस वक्त ज़मीन मुफ्त थी 100 साल पहले या 70 साल पहले, लोग आबादी नहीं थी। गोरों ने इन्हें घर बनाए, आज क्या तुक बनता उसके कमर्शलाइज करें? ये गोरों उसका क्या तुक बनता है? एक बंदे के लिए क्या तुक बनता है? 600 मुलाजम आपने अंदर रखा हुआ, अंदर स्कूल रखा हुआ है। मेरी महीने में एक आधी मीटिंग होती है वहाँ, मैं जाता हूँ, मेरी गोरों से होती है। लोग 600 बंदा वहाँ, स्कूल बनी हुई है, क्यों? वाई? ये पैसा ज़ाया हो रहा है, बचाएं इसको। आप खाली ये जो वो सरकारी, आप एक गवर्नर की बात कर रहे हैं कि उसको ख़त्म किया जाए, हाउस को ख़त्म किया जाए। यहाँ पर 22-25 सूबों की बात हो रही है, 22-25 CM बनेंगे, उनका खर्चा कैसे उठे? आप उसका सिस्टम बनाएं, दें उनको 1 बेड घर, 2 बेड दें। हाँ, क्यों दें आप? और किराया भी वो खुद दे, किराया भी खुद दे। आपने देखिए, आपने, मैं कहता इस सिस्टम ने रिलैक्स कर दिया है ब्यूरोक्रेसी को, कि वो उनको 7-8 मुलाजम मिलते हैं, बैग उठाने वाला लहदा। मेरा ब्यूरोक्रेट दोस्त था, उसने खुद एक प्रपोजल भी अच्छी दी उनके, अगर ये चीज़ें ख़त्म करके उनकी सैलरी बढ़ा दें, ज़्यादा अच्छा है। अब वो कुक लैदा, गार्ड लैदा, ड्राइवर लैदा, घर का कुक लैदा, घर का गार्ड लैदा, 15-16 बंदे उन्होंने वैसे दे दिए उसको। अभी मैं देख रहा था कि शायद कोहोटा की एक वो हैं असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और शी वॉज वेटिंग के वो रेड कारपेट बिछेगा तो फिर मैं वॉक करूँगी। हमने टेस्ट खुद दिया, इस सिस्टम ने जो आज दिया है। करें छोटे, अब मैं चाइना की मिसाल देता हूँ, देखिए वो नेशन बन गई ना। 1970 में जब हमारे सदर ने उसके सदर को एक त्यारा गिफ्ट किया हो, 70% उनकी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे हो, टांगे रेडियों के ऊपर और सैकड़ों के ऊपर सारी कौम हो, एक आधी गाड़ी गुजरती हो वहाँ से, तो लोग क्लैपिंग करते हो रोड के ऊपर खड़े करके, आज वो कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ खड़े हैं। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ देखिए, इस सिस्टम की बात करूँ, इस सिस्टम ने आज तक बिजनेस कम्युनिटी टैक्स देती है, उसके ऊपर तनख्वाहें जाती हैं, और बिजनेस कम्युनिटी की पॉलिसी बनती है। तो आज तक बिजनेस कम्युनिटी को साथ नहीं रखा इस गवर्नमेंट ने, बिजनेस कम्युनिटी के साथ कभी पूछा नहीं है, और खुद ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी बनाती है, जिससे ज़िंदगी में खुद कभी काम ना किया हो बिजनेसमैन का, वो क्या करेगी? और इनसे बात करें, कहते हैं हर चीज़ हमें पता है। ब्यूरोक्रेसी के आंखों में एक CSS एक ऐसा मेरिट है कि बंदा जो है ना, वो हर चीज़ का नॉलेज उसके अंदर आ जाता है। ये एक ऐसा इन्होंने मेरिट रख दिया हुआ है। मैं एक छोटी बात करूं, अगर इतना हो ना, तो ये रिटायर होने के बाद नौकरी ना ढूंढते फिरें। अच्छा मुझे बताएं, क्या इमीडिएट, ये आपने एक बहुत अच्छी बात कर दी, इमीडिएट क्या स्टार्ट करें, जरा हल की तरफ आए कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें? सिस्टम बनाएं, वेस्टर्नाइज सिस्टम की बात करें, और इनके बड़े घर वापस लें, पहला बड़े घर वापस करके मुल्का करता था, एक काम करके सबसे पहले बड़े घर इनके वापस लें, इनका प्रोटोकॉल वापस ले लें, एक चीज हो गई, ठीक है। प्रोविंसेस बन गए, प्रोविंसेस में आप कह रहे हैं कि जो CM हो उनको 1 बेड दे दें, जिस तरह UK में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 10 मरले का घर है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे CM होंगे उनके 10-10, 5-5 मरले के घर हों, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स जो नीचे आते हैं उनके उससे भी नीचे उनके फ्लैट्स होने चाहिए। नहीं, अच्छा होने चाहिए सरकारी। अगर जाती तौर पर उनके बड़े घर है ना, हो नहीं जाती तौर पर नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो अलॉट करते हैं यहाँ पर, तो DC का घर अगर आप देखें ना, DC जंग बड़ा मशहूर है ना DC जंग लगे हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं। एक ये 4 पॉइंट हो गए, अगला पॉइंट बताएं कि उसके बाद क्या करें? उसके ऊपर मेरिट हो, ठीक है। अगर बंदा देखिए, हम बाहर जाते हैं ना, मैं 95 में हांगकॉन्ग गया फर्स्ट टाइम, वहाँ लॉल बिजनेस बनी हुई थी, तो मेरा 1 किलो खून बढ़ गया जब लिखा था चीफ इंजीनियर फ्रां आदमी फ्राम पाकिस्तान पेशावर, तो वो पाकिस्तानी वहाँ जाकर बिल्डिंग बना रहा था 95 में। हमें उन लोगों को ढूंढ के पाकिस्तान में, जैसे मलेशिया है, वाह मलेशिया ली क्यों की मैंने सर हिस्ट्री पढ़ी, ली क्यों क्या था सूबा मलेशिया, वहाँ मलेशिया का सूबा था एक सिंगापुर, सॉरी, आज दुनिया का उसका पासपोर्ट नंबर 1 है। अच्छा,
जब उनकी करारदाद पास हुई कि जनाब इसको हमने पीसफुल स्टेट, इसको हमने ये लादे की इनका बिजनेस क्या था, किश्तियाँ लूटना, चोरी करना, डाका मारना, ये सिंगापुर के लोगों का एक लीडर मिला ली क्यों, उन्होंने आके इस तरह वो उसका कर दिया कि जो लोग बेईमानी करते थे उनके घर वाले एजुकेशन दे दी, घर वाले उसको नर्सिंग ने कहा कि देखना शुरू कर दिया, उन्होंने खुदकुशी करना शुरू कर दी, ये सिस्टम दिया। आज सिंगापुर कहाँ खड़ा है। अच्छा, सिंगापुर की एक मिसाल मैं यहाँ पेश करूँगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब जो ली क्यों साहब रिटायर हो चुके थे, तो मुझे चौधरी इतजाज साहब है ना जो सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं, ठीक, ये उन्होंने मुझे खुद बात बताई अपने मुंह से, मैं खुद उनका साहब उन्होंने बताया कि हमने ली क्यों साहब से टाइम लिया। मियाँ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो हम कुछ हमने टाइम दिया, उन्होंने ऐसा करें अब इतने बजे आ जाए, उसके बाद मेरे वाक का टाइम है, मेरे घर आ जाए। ये सब लोग मलेशिया में उनके घर पहुँचे, मियाँ साहब सेक्रेटरी साहब जो मैं नाम लिया उनका, तो उन्होंने मियाँ साहब ने एक सवाल किया जी कि जब चाय शे पी हमने पी तो उन्होंने तस्वीरें बांध रहे थे, तो मियाँ साहब ने एक सवाल किया उनसे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कि हमें बताएं कि मुल्क को बेहतर करने के लिए ना एक दो लफ्ज़ों का फार्मूला बता दें मलेशिया के ली क्यों साहब से, ठीक, ये ऑन दी रिकॉर्ड बात मौजूद है। मुझे मैं बताया ना वो उस दिन सेक्रेटरी खारजा ने आपको बताया। अच्छा, वो साथ थे। क्या जवाब दिया उन्होंने कहा जी आप इसमें जो पैसे का अमल दखल ना फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल इनकी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर दें, नहीं होनी चाहिए। अब वो तस्वीर बांध के चले गए। मियाँ साहब ने इतना हसन से सवाल किया, ये जो ये क्या कह के गया है। हाँ। उन्होंने कहा जी पैसे का अमल दखल ख़त्म कर दें, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है ये आपके MP MN है जो गवर्नमेंट है, इनके पास पैसा नहीं आना चाहिए। नहीं, अगर वो 10 महीने के घर आए या रिटायर होकर 10 महीने के घर जाएं, अगर पैसा आया तो गवर्नमेंट उसको पकड़े कहाँ से आया। ओके, ये पॉइंट था एक लिफे का। सही है। यहाँ आप मैं एक MPA की मिसाल दी, मेरे इलाके का MPA है और आज कहाँ का कहाँ पहुँच के घर घर मिसाल है। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, इस वजह से अच्छे लोग भी हैं MP MN अच्छे लोग भी, वजीर अच्छे लोग भी, लेकिन असलियत राय क्या है मुझे पता इशारे हो रहे हैं, लेकिन 2 प्रोग्रामों में कर लीजिएगा। ये बड़ी अहम बातें हैं, मुल्क की बातें हो रही हैं भाई। जी। आपका प्रोड्यूसर इशारे कर रहा, मैं भी ये जो लोग हैं ना इनकी जो नर्सरी है वो है ये है कि इनको चुन के मैं चूँकि बड़ी गहरी नज़र रखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि चौधरी साहब उस बेटे को ये देते हैं MPA बनने के लिए कि जिसका जो थोड़ा सा ना वो कहते हैं हम पंजाबी में कहते हैं हाथ छोटो। तो ये मुझे चौधरी साहब ने बताया, मुझे कहने लगा ये मेरा बेटा ना थोड़ा सा हाथ छोटा है, तो मेरा वो उस वक्त क्लास फेलो था, तो इसको मैंने सियासत में लेके आना। वो सियासत में आया भी कि लड़ाई करता है, ये थोड़ी सी दिलेर है, बाकी ये कल्चर हमारा कि बंद। अच्छा, आता किस लिए अपने खानदान के केस ख़त्म कर रहे, पैसा कमाने। और ये जब इलाके का मैं देखता हूँ, मैं जब इलेक्शन होते हैं ना MPA के इलाके के जितने होते हैं ना 2 नंबर 4 नंबर लोग, वो अच्छा खासा फंड देते हैं इलाके MPA को MNA को, जनाब ये आपके लिए आया है इलेक्शन, अब पता हमें इलेक्शन ज़रूरत है, आपने यूज़ करना है। जब उन पैसों के ऊपर ये बंदा MPA बनेगा तो क्या उनका लिहाज नहीं करता, फिर वो उनके जायज़ नजायज़ मसाइल नहीं करता करेगा। जब उसका एक उसके फ़ोन के ऊपर DSP ने चेंज हो जाए SP ने, तो SP उसकी बात नहीं मानेगा। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, ये तो मैंने आपकी मुझे बातें समझ आ गई। एक आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे मुझे कि फील्ड मार्शल साहब से भी आपकी एक मुलाकात हुई थी आज से कोई 2-2.5 साल 3 सितंबर 2023 की बात है। ठीक है, 4 घंटे की मुलाकात थी। 4 घंटे की? हाँ, लाहौर में हुई थी। 12 में शुरू हुआ, 4 बजे तक हम बैठे रहे। और इतना खामोशी थे, 30 एक बिजनेसमैन थे और 30 के कोई ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे। और वहाँ जो उनकी एक उन्होंने शेर भी पढ़ा, ए तुम ये बाद मुखालफ ना घबरा अवकाफ, ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए। ये उस वक्त मैंने भी याद कर लिया बाद में। अच्छा, तो उस वक्त पोजीशन ये थी कि डॉलर जो था ना 230 330 40 पे पहुंच गया था। लेने वाले थे, देने वाला कोई नहीं था उस वक्त। हाँ जी, पता मुझे। और उनके एक स्पीच ने डिफॉल्ट वाली पोजीशन, आज हुआ, सुबह हुआ, शाम हुआ, नारे लग रहे थे और एक तो पार्टी की कोशिश करी थी कि उन्होंने वहाँ शेर भी पढ़ा, बड़े अच्छा तरीकाकार था। वो हर चीज़ का हदीस का हवाला देते थे, कुरान पाक का हवाला देते थे, फिर बात करते थे। वो जो हमारे चेहरे मुरझाए हुए थे ना उस वक्त, सब बिजनेसमैनों के मुरझाए हुए थे, वो सारे जगमा उठे थे उनकी तकरीर के बाद। वाह, जब कॉरिडोर के तो चले ना,
तो मैं भी उनके साथ कॉरिडोर की तरफ जा रहा था, तो मैंने एक बात की। फील्ड मार्शल साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे, 3 सितंबर 2023 की बात है। ठीक है। संडे का दिन था। मैं क्या, आपको जाते जाते आर्मी चीफ बनाया अल्लाह ने। अल्लाह से आपसे कोई बड़ा काम लेना है। ये ऑन दी रिकॉर्ड बात मेरी मौजूद है कि अल्लाह ने कोई आपसे बड़ा काम लेना है। क्योंकि आज मैं आपकी स्पीच सुनी है और आपको ऐसे नहीं अल्लाह ने आर्मी चीफ बना दिया, पे रखा, सामने आ गया। ये जो उनका देखिए, हालांकि उनको चाहिए कि अल्लाह ने उनको एक देखे ना कैसे रिटायर हो रहे थे। हाँ जी। तो कुदरत की मेहरबानी की ना, ऐसे नहीं बना दिया आपसे कोई बड़ा काम लेना है। बड़ा काम अभी देखें, पहला बंदा मैं हूं पेश कोई करने वाला, 3 सितंबर 2023 की ठीक है वीडियो देख। अच्छा, दूसरा ये है कि उनका जज्बा मैंने देखा, उनका देखिए, मैं उनकी बातें सुनी। एक उन्होंने बात बड़ी अहम की, ये बात मैं दोहराऊंगा। वो बात ये थी, उन्हें कहा जी उस वक्त सारे बिजनेसमैनों के आंखों में आंसू थे, आंखें उनकी हो गई थी लाल इस बात पे जो उन्होंने बात की। उन्हें कहा जी देखें, आप बिजनेसमैन हो, अगर आप किसी से पैसे धार मांगे तो आपकी क्या कैफियत होती है। मेरी भी कहता उसी वक्त वही कैफियत होती है जब मैं किसी बादशाह के सामने बैठ के उसे पैसे मांगता हूँ आपके लिए। ये बात पे थी, ये उन्होंने बात की थी वहाँ। तो मैं ये इसी वजह से उनका फ़ैन बन गया, क्योंकि जब आप किसी के साथ 4 घंटे गुजारें, आपके बातें हों, तो आपको पता चलता है कि बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, बंदा किस लेवल का है। और उस वक्त अच्छा, डॉलर अगले दिन 270 का रेट हो गया था। देने वाले थे, उल्ट हो गया, लेने वाला कोई नहीं था। वाह, एक तकरीब है। मैं यही कहता हूँ, मैंने फिर बड़े आर्टिकल लिखे, मैंने वहाँ बात भी की आर्मी चीफ साहब से उस वक्त। तो मैं कहा जी आप हमें महीने में 1 दिन टाइम दिया करें। उन्होंने वादा भी किया, लेकिन उनकी मसरूफियत है। अच्छा, बड़ी अहम बात करूँगा, चाइना की तरक्की कैसे हुई। चाइना की तरक्की 70, 80, 90 की दहाई में इस तरह हुई कि उन्होंने सुबह नाश्ते से लेकर महीने में 1 दिन, नाश्ते से लेकर डिनर तक 1 दिन रख दिया बिजनेस कम्युनिटी के साथ, 1 महीने में। ब्यूरोक्रेसी को साइड पे कर दिया। वही उनका सदर बैठता था, डिफरेंट शहरों से, सूबों से बिजनेस डेलीगेशन आते थे, वही प्रपोजल, वही मशरा, वही अंदर से लेटर जारी हो जाता, जाओ के काम शुरू करो। महीने में 1 लेटर। मैं चूँकि लाहौर चैम्बर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुका हूँ, हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ, सदर के साथ मुलाकात होती रहती है आधे घंटे की, सिर्फ फोटो सेक्शन, और कुछ नहीं होता। आप महीने में अगर ये वाली शुरू हो जाए, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 5 सालों में माशी तौर पर सुपर पावर बनेगा। जो मुल्क एटम बम बना सकता, ये गाड़ियाँ नहीं बना सकता, ये पेंसिल नहीं बना सकता। वजह क्या है कि हमारे अंदर गैप है, इस सिस्टम में गैप है, कोऑर्डिनेशन गैप। जिन्होंने कानून साजी करनी है वो कानून साजी क्या करें, उनको फुर्सत ही नहीं पैसे इकट्ठे करने के अलावा। ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। आपको पता है कि एक SHO महीने का कितना लेके जाता होगा, 1-1 करोड़ रुपया। आपके चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं SHO की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक और वाकया सुनाऊंगा इस सिस्टम का। अच्छा, मेरी बिल्डिंग छोटी सी बन रही थी, ऊपर लेंटर पड़ रहा था। अच्छा, हमारे पास ट्रक आता है सीमेंट का। अच्छा, लेकिन हमारे SOP में शामिल होता है कि हमारा इंजीनियर उसको चेक करता है। अच्छा, हमने चेक किया तो वो जाली था सीमेंट। अच्छा, हमने उसको कहा कि भाई ये जाली सीमेंट है, पता लग गया उसको। उसने कहा मैं बदला देता हूँ। मैं कहा नहीं, मुझे खबर है, मैं नहीं बदलाना। क्योंकि ये किसके पास इंजीनियर होते हैं, कौन चेक करता है। ये तो बेहतरीन छत गिर जाएगी तो बंदा डेथ हो जाएगी। ये क्या बात हुई, हमें ना पता चलता तो लग जाना था। हमारी मशीनें बंद हो गई उसी वक्त, चूँकि सेम डे लेंटर पड़ रहा था, हमारी ज़रूरत थी। तो मैंने उसी को 15 पे कॉल की। 15 वालों ने कि जनाब ये हमने ट्रक है पकड़ा हुआ है, इसको करें, इसको आप, ये नवाब टाउन की और सुंदर ठाणे की बातें मैं कर रहा हूँ आपको, मेरे साथ ये हुआ है। हमने 15 पे कॉल की, उन्होंने कहा जी ये हमारा काम नहीं है। मैं कहा जिसका काम है, खैर कोई महकमा नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हमें शाम को आती है उसी SHO का फ़ोन आता है कि जनाब ये ट्रक आपने ज़बरदस्ती रोका हुआ है और मैं आपका पर्चा देने लगा हूँ और मैं आपको ठाणे आ रहा हूँ, आप गुंडे हैं, बदमाश हैं। अच्छा जी। दूसरा फ़ोन होता मुझे डायरेक्ट आ रहा फ़ोन, नवाब टाउन ठाणे का फ़ोन आ जाता है SHO का। या ऑन दी रिकॉर्ड बातें हैं कि जी आपके खिलाफ पर्चा हो गया यहाँ भी और आपको ठाणे आए हैं, या फौरी तौर पर लीज कर दें। इतना ताकतवर माफिया। मेरा चौंके मैंने उसी वक्त DIG साहब से बात की, SP साहब से बात की। मैं कहा जी ये काम हो रहा है। उन्होंने उसी वक्त ASP की ड्यूटी लगाई तो मैं बच गया
और उन्होंने जाकर ट्रक जैसे हुआ जो भी हुआ, वरना मेरे उन्होंने उठा लेना था तो मुझे तो उन्हें डिपस्ट्री एक कर देनी थी। क्यों कि उन्होंने, अच्छा उसके बाद ये मैं दोनों थानों के नाम लिया है, ये मेरी एप्लीकेशन रिकॉर्ड में होगी कहने की। तो मुझे पता लगा कि उनकी फैक्ट्रियाँ बनी हुई जाली सीमेंट की इन हलकों में, पूछने वाला कोई नहीं है, करें पूछे। मैं अच्छा एक और बात है, अच्छा चैलेंज करता हूँ इस निज़ाम में, सर। कोई मिनिस्टर, कोई एमएनए, कोई सेक्रेटरी 22 ग्रेड का या 21 ग्रेड का घर का मीटर लगवा के दिखा दे बगैर तारफ करा के। 15,000 उसकी फीस है और साल 35,000 उसका अंडर जेल तो होती है, नहीं होती। मैं अल्लाह का शुक्र है पॉडकास्ट करता हूँ, लोग जानते हैं, जहाँ जाता हूँ थोड़ा बहुत इज़्ज़त कर देते हैं। एक मुआशरा है ना कि जी आपको तो हमने देखा है या आपकी बात सुनते हैं। मुझे अपने गांव में गैस का मीटर लगवाने के लिए पिछले साल सितंबर से आज अगस्त चल रहा है, नहीं लगा, नहीं लगेगा। अच्छा सीधा कहते हैं, मैं एक मेरी खतोताबत जो भी आर्मी चीफ है मेरी होती है, लोगों को पता है। मुझे एक ईद मुबारक का मैसेज कभी आता है, कभी मैं भिजवाता भी हूँ, मुझे लोग भी जानते हैं। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौर चैम्बर का भी रहा हूँ, मैं मीडिया का भी बंदा होता हूँ। तो मैं फेल हो गया था। मैंने जब उसको लैंडमैन को कहता था कि भाई मुझे, मैं हूँ ऊपर तक पैसे जाने जी। अच्छा ये अब इसको क्या निज़ाम को बोलते हैं, क्या निज़ाम है? SOP बनाए। मैं फील्ड मार्शल साहब से अपील करूँगा, अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, ये ऐसे हीरे रोज़ रोज़ नहीं आते हैं, आप अपना इनके SOP बनाए। आप मुल्क का कर्जा उतारें इनके महलात करके, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, खरबों डॉलर की, ये आप भूल जाएंगे सब कुछ। लेकिन ये आपका कानून किसने बनाना है? ब्यूरोक्रेसी ने। ये बनने नहीं देगी, ये तो सब अच्छा कह के रोक जाती है। आप किसी इनकी कारकर्दगी भी देखें, इनके पास पैसा देखें। मैंने एक और बात की है, मेरा आर्टिकल छपा था, अब एमनेस्टी स्कीम दे, मुझे मौका मिल रहा है, मैं कहता हूँ मेरी चीज़ें निकल जाए। अब एमनेस्टी स्कीम होती है ना, ब्यूरोक्रेसी के दे दें, जो कमाया 50% गवर्नमेंट को दे दें, 50% आप रख लें, लीगल कर लें मनी। जिन्होंने स्विट्जरलैंड में बैंकों में जो आए हैं, दुबई की प्रॉपर्टी है, UK की प्रॉपर्टी है, इधर रिटायर होते रहते इनकी फ़्लाइट होती है। तो ये वरना इनको इनका सख्त सजा दें और इनका नाम जो बंदा डिक्लेयर करे उनका बिल्कुल खामोशी आए, वो ले आए, उसको कोई भी कोई खोल के ना दे सके। और जब से पाकिस्तान बना तब से शुरू हो, मुल्क का कर्जा कल उतर जाता है। क्या है आप किस निज़ाम की बात करते हैं? काम करने वाले तो बने। ये मुल्क बहुत जरखेज़ है, ये कुछ छोटा चारे मौसम आपके मुल्क में है, टैलेंट लोग बैठे हुए हैं, हमारे हीरे बैठे हुए हैं, इनको करें। ये क्या मैं बताता हूँ, कोई इनका बिजनेस, मैं देखिए हमने एक प्रपोजल दी सर, मेरी प्राइम मिनिस्टर के पास भी लेटर गया, मनीब साहब के पास लेटर गया कि हमारी पाकिस्तान इकनॉमिक्स मूवमेंट तंजीम है जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, सदर हमारे आबदली बार साहब हैं इस तंजीम के। हमने इस पाकिस्तान में 200 के करीब जो टॉप बिजनेसमैन हैं उनका एक बनाया हुआ है। उन्होंने पिछले ऑफ़र की 3 साल पहले, 2.5 साल पहले कि जनाब हमें ग्वादर शहर में हम इंटरनेशनल बिजनेसमैनों से ला के वहाँ अरबों डॉलर की, रुपयों की नहीं बात हो रही, कि वहाँ बिजनेसमैन की वो इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो फैल आजकल रुल रही है भाई, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो ग्वादर में, हम इंडिया के साथ आगे निकलें, IT यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, चीज़ें करें। पैसा आपने नहीं लगाना, ये बिजनेस कम्युनिटी लगाएगी, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी जो है एक सी ज़बान समझते बिजनेसमैन। हमारा आबदली बार साहब चौंकर उन्होंने 40 साल गुजारे लंदन में है, वहाँ बाहर बिजनेस किया पूरी दुनिया में। कहते मेरे यार दोस्त ऐसे हैं, मैं उनको कन्विंस करके लाऊंगा। हमारी फैल के उसका फैसला नहीं हुआ। क्या इस निज़ाम की बात करते हैं? हम तो कोई 5 लाख वाला इन्वेस्टमेंट करने आ जाए, उसकी शाम को घर जाकर दावत कर देते भाई आओ बिजनेस आ रहा है। ये सारे बंदे क्या लगे हुए हैं कि पैसा कल का पता कोई नहीं, लूटो और खिसको, कल का लूट लो जो लूट सकते हो। ये कल्चर आपका डेवलप हो चुका है हर जगह पे। कोई एक क्लर्क बताएं जो पैसे ना लेता हो, जो नहीं लेता कहते पागल है, ये नफसती मरीज है, या इस्तीफा दे जाता है या उनके बेसमेंट जल जाता है। ये 99% तो ये हो रहा है आपका। बताएं मुझे नाम लें किसी का, किसकी। मुझे एक याद है, एक मैं नाम नहीं ले सकता, वो कहता है हर बंदे की कीमत यहाँ पाकिस्तान में है। क्या आप देखते हैं? ये मैं कहता हूँ बड़ा हमारे फील्ड मार्शल का स्टेमिना है, जो उन्होंने कहा वो वहाँ रुक गए हैं, अड़ गए हैं। और ये हर किसी की कुव्वत नहीं होती। मैं वैसे तारीफ नहीं कर रहा, हकीकत में मामूली बातें कर रहा हूँ। ठीक। और रही बात सूबों की, सर मैं अभी बिजनेस कम्युनिटी में बैठा था लाहौर चैम्बर कॉमर्स का, सारे बिजनेस में बैठे हुए थे, वो सब ने मैं क्या मैं जा रहा हूँ, बोलो क्या बोलो कि बिल्कुल SOP बनाए, 1 बेड 2 बेड के ऊपर ना रहे। ये करें आप।
अब गवर्नर इसकी मिसाल सामने है, ये आपकी ये कुछ बिल्डिंगें बेच के अरबों डॉलर इकट्ठा कर लें, छोटा है। 40,000 का आपका CBD में मिल गया कनाल, 40 करोड़। ये नहीं मिला 40 करोड़ रुपए का एक कनाल। हाँ तो 100 एकड़ को तकसीम तो कितने बनता है, हाँ जी। कितने कनाल जगह बनती है। तो इस तरह करके आप कह रहे हैं कि कल करना उतरता है। अब देने वाले तो बने, नियत तो करें। क्या आंखों में पट्टी बांधी हुई है या चर्बी आई हुई पैसे की? प्रोटोकॉल, व्हाट इज द प्रोटोकॉल? 25 कितना 200 बंदा प्रोटोकॉल ले रहा होगा, बाकी 24 करोड़ लोगों का क्या कसूर है? वो आपको देख के जल रहे हैं, उनके अंदर आग लगी हुई है, इसको ठीक करें। ठीक है, ये मकसद है। ले जी इलियास भाई, इंशाल्लाह आपकी बातें बड़ी मज़ेदार हैं। तो अभी हमारे पॉडकास्ट का एक फॉर्मेट होता है ज़रा, तो नेक्स्ट एपिसोड जो है ना टू बी कंटिन्यूड के साथ इंशाल्लाह हम एक और इनके ऊपर फुल फ्लैश तरीके से, आज सारे मसाइल गिने हैं, हम पेपर वर्क करके आपके सामने सलूशन लेकर आएंगे कि सलूशन और सजेशंस के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में क्या आएंगे। आज के इस पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।